प्रियो, पाक कलाम कहता है कि तुम मिट्टी हो पर बेवजह नहीं हो। आमीन। प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम मिले। प्रियो, आज हम पाक कलाम में से इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10वें वचन को देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के बनाए गए हो और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हो, जिन्हें उसने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, यदि आपने इस वचन के ऊपर गौर किया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जो पहले से ही हमारे करने के लिए तय किए गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ सीधे सीधे ये है, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम सिरजे गए हो, बेवजह नहीं हो। हम ये इंसानी ज़िंदगी हमारी बेवजह नहीं है, हम इस पृथ्वी के ऊपर बेमकसद नहीं है, खाली हम यूं ही नहीं हैं। हम परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे होने में कोई बड़ी वजह है। यद्यपि हम मिट्टी से बनाए तो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, परमेश्वर चाहते हैं मिट्टी से भी बनाए हो तो परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह का जलता हुआ दिया तुम बन जाओ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय और 22 और 23 वचन यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन में लिखा है, हाँ, जो शक में है उन पर दया करो और आग में झपट के लोगों को बचा लो, उन पर दया करो, और जो वस्त्र कलंकित है उससे भी आप दूर रहो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये जीवन का मकसद है, हम यूं ही बेवजह नहीं है। परमेश्वर का वचन तो कह रहा है आग में झपट के लोगों को बचा लो। इसका अर्थ यही है कि यहाँ पे इस संसार में आग लगी पड़ी है, न जाने कितने लोग नाश होने वाले हैं, कितने लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी होने की वजह यह है, खुदा कह रहा है तुम आग में झपट के औरों को बचा लो, लेकिन होगा कैसे? बिना दया के तो होगा नहीं। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए वो कह रहा है कि दया करो उन पर भी जो शक में हैं। जैसे नूह के समय में नूह कहता है कि प्रलय आने वाला है, लोग शक में हैं, नूह की बात पे उन्होंने यकीन नहीं किया। परमेश्वर धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, जो शक में है उन पर भी तुम दया करो। परमेश्वर धन्यवाद हो, इस लगी हुई आग को बुझाना शायद हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, इतना तो करो कि लोगों को झपट के तुम बचा लो। और ये हो नहीं सकता जब तक तुम्हारे भीतर दया ना हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, निर्दयता के अंदर दया का क्या संबंध है? इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम निर्दय नहीं हो, तुम भले कामों के लिए तुम भले हो, तुम भले बनकर औरों को भी झपट के बचा लो। खुद बचना काफ़ी नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, यदि तुम्हारे अंदर दया है तो परमेश्वर धन्यवाद हो, आत्मा का सारा बोध, आत्मा का सारा ज्ञान, परमेश्वर धन्यवाद हो, रूह की रोशनी तुम्हारे अंदर है, और जिसके भीतर रूह की रोशनी है उसके अंदर महिमा है। और एक दिन परमेश्वर धन्यवाद हो, वो महिमा का फूल खिल के रहेगा, वो सुगंध फैल के रहेगी, और एक दिन तुम महिमावान हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय और 5वां वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पे चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। क्या ज़रूरत है? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले उसने मुझ पे चित्त लगाया है। प्रियो, वजह है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ तुम बेवजह नहीं हो। खुदा कहते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को खुले तौर पे इस तरीके से हमसे बात कर रहा है कि तुम बेवजह नहीं हो। अपने होने के मकसद को समझो। तुम इंसान यूं ही एक रात में नहीं बन गए। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है माँ के गर्भ में पड़ने से पहले, उत्पन्न होने से पहले बड़ा लंबा सफ़र है। एक रात में हम इंसान नहीं हो गए। परमेश्वर धन्यवाद हो, हमने भी बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, देखो तो ज़रा सफ़र, यूं ही हम इंसान नहीं हो गए। माँ के गर्भ में पड़ने से पहले, उत्पन्न होने से पहले, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, बड़ी दूरी तय की है। और परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि हम इंसान बने हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदा ने अपने भले कामों के लिए अगर मुझे और आपको सिरजा है तो होने की वजह को समझो। इसलिए तुम दया के कारण आग में से बहुतों को बचाने वाले हो जाओ। ऐसा न हो कि इस संसार में आके तुम भी इस संसार के समान निर्दयी हो जाओ, और ऐसा न हो कि उसी आग में जो लगी पड़ी है तुम भी खाक होकर बदल जाओ। इसलिए ये ज़िंदगी एक मौका है, ये ज़िंदगी का मौका
ये इंसान होने का मौका हमें बार बार ना मिलेगा, बड़ी दूरी तय की है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, फिर तीसरी बार कहता हूँ, वचन तो कह रहा है, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक करके भले कामों के लिए सिरजा है। मैं इंसान यूं ही नहीं बन गया, आप इंसान यूं ही नहीं बन गए, आप मनुष्य यूं ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बड़ा सफ़र तय किया है हमने, बड़ी दूरी तय की है हमने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय और 14 वचन तो कहता है कि सकेत फाटक से बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ऐसा न हो प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, इस संसार में आकर हम इस सकेत फाटक हमारे लिए रुकावट होकर बदल जाए और हम इसमें फंस न जाए। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, धर्मियों की कहानी यही है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो तो सकेत फाटक से गुजर जाते हैं और उस पार भी निकल जाते हैं। ये तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस संसार में आग की कोई कमी नहीं है, लगी पड़ी है आग। लोगों के, हर मनुष्य के मन में आग लगी पड़ी है। यहाँ पे दुनिया एक नहीं है, हर इंसान की अपनी दुनिया है, असंख्य दुनिया है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर दुनिया में आग लगी पड़ी है, हर इंसान के मन में आग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर इंसान के बुद्धि में आग है, हर इंसान के अंदर जलन उठी पड़ी है। लेकिन तुम्हें परमेश्वर धन्यवाद हो झपट के बचाना है। परमेश्वर धन्यवाद हो, यूं ही हम मनुष्य नहीं बन गए, ना ही एक रात में बन गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम बेवजह नहीं हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए अपने होने की वजह को समझो। हाँ प्रियो, इसलिए हमारे इस मनुष्य होने के इस जीवन को यूं ही ना गवा दो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इस संसार में आए हैं, मोतियों को उठाने के लिए आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मोतियों को उठाने की बजाय हम कांच के टुकड़े ना उठा लें। इस बात से याद रखना, बाइबल कहती है अवसर को बहुमोल जानो। ये जिंदगी हाँ बेवजह नहीं है, मौका है। प्रियो, इस मौके को हाथ से जाने न दो। ये एक बार की जिंदगी है, हाथ से गुजर न जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए अपने होने और वजूद को समझो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 31 वचन में तो परमेश्वर प्रभु यीशु अपने शागिर्दों से तो कहता है, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम्हें फटकने के लिए मुझसे मांग लिया है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हम यहाँ पे शैतान के हाथ से फटके जाने के लिए नहीं है, हम अपने वजूद के लिए हैं, हम अपने मकसद के लिए है। प्रियो, अपना मकसद, तुम्हारा मकसद तुम्हारे हाथ से ना छूट जाए। इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने आप को समर्पित कर दो। हाँ, समर्पित जीवन महिमा से भरा जीवन है, महिमामय जीवन है। और समझदार ही अपने आप को समर्पित कर देता है और महिमामय हो जाता है और परमेश्वर का पुत्र हो जाता है और जीवन का पुत्र होके बदल जाता है। वो मृत्यु से निकलकर जीवन में समा जाता है। हमें भी मृत्यु से निकल के जीवन में समा जाना है, समर्पित होकर। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, उससे पहले हमारे लिए जो किए जाने वाले काम हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, वो हमें पूरे करने होंगे। प्रियो, ये जीवन एक पुल की तरह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो, इस जिस्म से निकल के परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवन की तरफ गुजर जाना है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, यहाँ पे इस संसार में हमारे रुकने की वजह कुछ नहीं है। जिस मकसद के लिए खुदा ने ये इंसान बनाया, ये जिस्म दिया, उसको काम को पूरा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के दास के समान कहें। परमेश्वर कहते कौन जाएगा, खुदा का खादिम कहता है, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊँ वहाँ। प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जहाँ। यह है परमेश्वर के सिरजे हुए लोगों की रूह। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हाथों से सिरजे हुए लोगों की रूह तो देखो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कहते हैं प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊँ वहाँ, और प्रभु तू मुझको भेज, तू चाहे जहाँ। प्रियो, वो ऐसे लोग खुदा के खादिम अपने हाथ से मौका गंवाते नहीं हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि वो जानते हैं हम किस मकसद के लिए सिरजे गए हैं, हम बेवजह नहीं हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 17 वचन तो कहता है, संसार और संसार की सारी अभिलाषाएं तो मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बना रहता है वो सदैव जीवित रहेगा। प्रियो, इस संसार में हम इंसान बन के आए हैं, ये मौका है हमारा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये परमेश्वर धन्यवाद हो, ये मकसद है हमारा। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक मकसद के लिए हैं हम यहाँ पे। परमेश्वर धन्यवाद हो, वरना ये संसार का कोई भरोसा नहीं है। ये संसार भी मिट जाने वाला है, इसकी अभिलाषाएं भी मिट जाने वाली है। परमेश्वर धन्यवाद हो।
ये मौका हमारा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम इस संसार को चुन लो या इस मौके को चुन लो। परमेश्वर धन्यवाद हो। बात खुले तौर पे साफ है, इस संसार भी मिट जाएगा, उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी। तुम अभिलाषाओं में फंसना चाहते हो, इस संसार में फंसना चाहते हो, या इस मौके को परमेश्वर धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह में साध कर मृत्यु से निकल के जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, ये तुम पे इख्तियार है, ये तुम्हारा और हमारा इख्तियार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहते हैं भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चुन लो, तुम जो चुनना चाहते हो। पूरा इख्तियार है हम पर। परमेश्वर धन्यवाद हो। और पूरा इख्तियार है हमें कि हम मर्जी जो चाहे करें। इतनी परमेश्वर धन्यवाद हो, इतनी आज़ादी परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इतनी परमेश्वर स्वच्छंदता खुदा ने दी है। लेकिन मौका समझो, परमेश्वर धन्यवाद हो। होने के मकसद को समझो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, खुदा ने बड़ा इख्तियार हमें दिया है कि तुम जो चाहे चुन लो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इस इख्तियार का तुम इस्तेमाल कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। चाहे तुम उसके करीब आ जाओ, चाहे तुम उससे दूर चले जाओ, चाहे तुम उसका हुक्म मानो और उसकी मर्जी को पूरी करो या ना करो, ये तुम पे इख्तियार है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तुम्हारा इख्तियार है प्रियो, हमारी आज़ादी है। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, जो धर्मी है, परमेश्वर धन्यवाद, जो भले कामों के लिए सृजे गए हैं, वो अपना मकसद जानते हैं। वह अपने इख्तियार को यूं ही नहीं गंवा देते, अपनी आज़ादी को यूं ही नहीं जाने देते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, बाज़ तौर पे, बिल्कुल खुले तौर पे यदि आप देखें रोमियो की पुस्तक में उसके 9वें अध्याय और उसके 21 वचन में यदि आप देखें तो वहाँ पे लिखा है कुम्हार को मिट्टी के ऊपर इख्तियार है, वो चाहे आदर का पात्र बनाए चाहे अनादर का पात्र बनाए। परमेश्वर धन्यवाद हो। हम भी मिट्टी से ही बने हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन मिट्टी को इतना इख्तियार नहीं है कि वो बनाने वाले से कहे कि तू मुझे ये बना या तू मुझे वो बना। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदा की मर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी वही इख्तियार दिया है कि तुम जो चाहे तुम यहाँ पे बनाओ। परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम चाहे प्रार्थना का मंदिर बना लो या फिर नाश का घर बना लो, ये तुम्हारे ऊपर अपना इख्तियार है। खुदा ने इतना ही, परमेश्वर धन्यवाद हो, इतनी आज़ादी, इतना इख्तियार हमें दिया, कुम्हार की तरह है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। तुम जो चाहे वो बनाओ, तुम जो चाहे वो गढ़ो, तुम परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम जो चाहे वो निर्माण करो। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये आज़ादी, ये इख्तियार हमारा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन रूह के साथ, रूह की जुम्बिश में भर के, और जो लोग इस बात को जानते मेरे खुदा ने मुझे भले कामों के लिए मसीह यीशु में सिरजा है और पहले से ही मुकर्रर किए हैं, उन कामों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, अपने मकसद से मैं हट नहीं सकता। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये ज़िंदगी, इस जगत में एक मौका है, इस इख्तियार को अपने हाथ से न जाने दो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो, चाहे तुम अपने हाथ से बटोरो, चाहे तुम बांट दो, चाहे तुम परमेश्वर का धन्यवाद हो गंवा दो, ये तुम्हारा इख्तियार है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्राण निकल जाने पर कुछ भी ना बचेगा। मिट्टी से बने हैं पर बेवजह नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर वजह ही ना मालूम पड़ी तो बाइबल तो कहती है, हाँ, जैसे कुम्हार, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मिट्टी के लोंदों से चाहे जो बनाता है। प्रियो, एक दिन अगर प्राण निकल जाएगा, हम मिट्टी के लोंदों से बढ़कर कुछ और नहीं रहेंगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। बनाओ या बिगाड़ो, ये इख्तियार तुम्हारा है। लेकिन मैं चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के इस पाक कलाम के इस वचन के द्वारा आप इस बात को समझो कि तुम बेवजह नहीं हो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। प्राण निकल जाने पर मिट्टी के लौंदों का क्या वजूद है, वो तो यूं ही पड़े रहेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन मकसद से जो जीता है वो मिट्टी का लौंदा नहीं, उसके अंदर रूह है, उसके अंदर प्राण है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वो खुदा की मर्जी पे जीने वाला इंसान है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिसके अंदर रूह है वो मिट्टी का लौंदा नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। रूह है, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हुई जन्म नहीं लेती। कई तूफानों से, कई परमेश्वर धन्यवाद हो, कई आंधियों के बाद, कई परिस्थितियों का सामना करने के बाद परमेश्वर धन्यवाद हो, तब ये रूहें जन्म लेती है। जैसे वचन में लिखा है, हाँ, हवा कहाँ से आती है
कहाँ को गुजर जाती है, आंधी कहाँ से उठती है, कहाँ को निकल जाती है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही वचन में लिखा है खुदा की रूह ऐसी है। हाँ, खुदा की रूह इन्हीं परिस्थितियों में सो परमेश्वर का धन्यवाद हो पैदा होती है। परमेश्वर जिस समय तुम परिस्थितियों का सामना करोगे, आग में झपट के औरों को बचाना है। परिस्थितियों का जब तक सामना ना करोगे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की रूह कभी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि रूह परिस्थितियों में, हालातों में और मुफलिसियों में परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंधियों में और तूफानों में पैदा होती है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए तो संत पौल कहता है, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग ना कर पाएगा, क्योंकि मैंने इन्हीं हालातों में उसकी रूह को पाया है। आए परमेश्वर के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे यही कह रहा है, परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हारे होने की वजह है, तुम बेवजह नहीं हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले उसने मुझ पे अपना चित्त लगाया है। चित्त का मतलब क्या? अपनी आत्मा लगाई है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, अगर उसने अपनी रूह हम पे लगाई है तो पाक कलाम यूं भी फरमाता है कि तुम मसीह यीशु के सहकर्मी बनो, तुम स्वर्ग बनाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आग में झपट के औरों को बचा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यही वजह है तुम्हारे, परमेश्वर धन्यवाद हो, सिरजनहार की, कि उसने तुम्हें सिरजा है और भला बनाया है। संसार ये काम न कर पाएगा, मुझे और आपको करना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरे और आपका सिरजनहार उसने हमें इसीलिए सिरजा है कि हम स्वर्ग बना ले। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसी पृथ्वी के ऊपर हम स्वर्ग बना ले। परमेश्वर धन्यवाद हो। वो कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक साथ होंगे, मैं वहां पे होऊंगा। तुम चाहे इसी जमीन पे अपना स्वर्ग बना लो, और तुम चाहे इसी जमीन को अपने लिए नरक भी बना सकते हो। ये तुम्हारा इख्तियार है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदा का खादिम कहता है, आज तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुदा के साथ चलना है, खुदा की मर्जी पे चलना है, या इंसानों के साथ चलना है। इसलिए आज हमारा भी चुनना और चुनाव होना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। बात इतनी सी आखिर यह है कि तुम बेवजह नहीं हो, एक मकसद के लिए हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। और हमारे होने की वजह है मेरे खुदावंद का। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसने हमें सिरजा है। लाखों लाख धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आपको